नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और बेरी गुड स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुरक्षा बंधन। दिल्ली से सटा है गुरुग्राम शहर। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज हैं यहां पर और साथ में देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल भी। यहीं एक बड़ा सा हॉस्पिटल है वोकार्ड। जब बड़े बड़े हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं तो लोग आखिरी उम्मीद लेकर यहां आते हैं। इसी हॉस्पिटल की 12वीं मंजिल पर आईसीयू के बाहर खड़ी सुकून अपने भाई को निहारे जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका भाई सेहनदीप एक बेड पर बेहोश पड़ा था। आसपास बड़े बड़े उपकरण लगे हुए थे और सेहनदीप के चेहरे पर वेंटिलेटर की पाइप, जिसकी मदद से सहन की सांसें चल रही थी। आईसीयू की कांच की दीवार से सुकून एकटक अपने भाई को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सुकून की उम्र 17 साल और 3 महीने की थी। रंग सांवला, कमर तक लंबे बाल जो उसने बेपरवाही से बांधे हुए थे कि तभी उसकी मम्मी सुनीता ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। चल सुकून, तू पापा के साथ घर चली जा, आज रात मैं रुकती हूं सेहन के पास। सुकून ने मां का हाथ पीछे करते हुए कहा, नहीं मम्मी, जब तक भाई को होश। कोई बात ना बने, किसी सवाल का जवाब ना मिले तो गोपाल जी से बात करनी चाहिए। मैं करूंगी गोपाल जी से बात। सुनीता सुकून की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने सुकून के सर पर हाथ रखकर कहा, जा पापा के साथ घर जा, उन्हें खाना गर्म करके खिला देना। घर पहुंचने के बाद सुकून ने पापा और शीनू दीदी को खाना खिलाकर हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। पर वो रात भर सो नहीं पाई। उसके कानों में उसकी मम्मी की आवाजें गूंज रही थीं कि भाई की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, किसी भी डोनर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा। वो अलमारी खोलकर बस पुरानी एल्बम्स को देखती रही, जिसमें उसके परिवार के साथ कई पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों को देखकर वो अतीत के झरोकों में झांकने लगी। कुछ साल पहले की तो बात है, सब कुछ ठीक तो था। मम्मी, पापा, सुकून, उसकी बड़ी बहन शीनू और भैया सेहनदीप, एक हैप्पी फैमिली ही तो थी। याद आ रहा था सुकून को, वो अपने भाई सेहन से बहुत लड़ती थी। 5 साल छोटी जो थी, काफी बुली करता था उसका भाई उसे, और वो रोते हुए अपने मम्मी पापा से कहती थी, या तो इसे कोई दूसरी मम्मी पापा ला दो या मुझे किसी नए मम्मी पापा के पास भेज दो। बचपने की ये बातें उसके चेहरे पर रह रहकर मुस्कान ले आती। उसे याद है तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया था, जब भी कुछ मांगना हो तो गोपाल जी से मांगना, वो देते हैं। बेशक उसकी मम्मी ने उस वक्त ये बात उसे टालने के लिए कह दी थी, पर सुकून ने इस बात को गांठ बांध लिया था और घर में लगे छोटे से मंदिर में जाकर, जहां लाल गोपाल की छोटी सी मूर्ति है, उनसे बात करती।
उसका तो यहां तक मानना था कि उसे हर साल स्कूल में गोपाल जी ने ही पास करवाया है। और फिर एक दिन जब सेहन को कनाडा जाना था तो सुकून ने ही गोपाल जी से सिफारिश की थी कि सेहन को कनाडा का वीजा लगवा दें। और देखते देखते सहनदीप का कनाडा का वीजा भी लग गया था। वो गर्व से कहती थी, मैंने सिफारिश की है गोपाल जी से, तभी भाई का वीजा लगा है। पर उसे क्या मालूम था कि कनाडा पहुंचकर उसका भाई मौत के करीब पहुंच जाएगा। उस दिन तो घर में हड़कंप मच गई थी जब यह खबर आई थी कि सेहन की दोनों किडनियां श्रिंक हो गई हैं। उसके मम्मी पापा बस कनाडा जाने के लिए जूझ रहे थे। सुकून भी जिद करने लगी कि उसे भी कनाडा जाना है, पर उसकी मम्मी ने उसे डांट कर बिठा दिया और सुकून चप्पल पहनकर घर से निकल पड़ी थी कनाडा जाने के लिए। वो हर हाल में अपने भाई के पास पहुंच जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उसके पापा उसे रेलवे स्टेशन से पकड़ कर लाए थे। कनाडा कोई ट्रेन नहीं जाती बेटा, पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि तेरे भाई को सही सलामत लेकर आऊंगा। तब जाकर मानी थी सुकून। इन्हीं ख्यालों में गुम वो अपने घर के मंदिर में बने गोपाल जी की प्रतिमा के सामने बैठी हुई थी। आंख में आंसू लिए बस एक ही बात कहे जा रही थी, मेरे भाई के लिए कोई डोनर भेज दो गोपाल जी। बदले में चाहे तो मेरी जान ले लो, पर मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। वो आंख में आंसू लिए मंदिर में बैठी थी कि उसने पाया कि उसके कंधे पर एक हाथ आया। उसके पापा विकास थे, जो अभी भी हॉस्पिटल से बहन को छोड़कर आए थे। पापा को देख सुकून उनसे लिपट गई। पापा, भाई को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक हो जाएगा ना पापा? विकास का भी गला भर आया। तूने अपने गोपाल जी से बात कर ली है ना? बस ठीक हो जाएगा। गोपाल जी को बोल कि जल्द से जल्द कोई डोनर भेज दे जिसका ब्लड ग्रुप तेरे भाई से मिल जाए। इतना सुन सुकून के मुंह से निकला, पापा मेरा ब्लड ग्रुप भी एक बार चेक करवा लो ना। उस वक्त विकास ने तो कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन वो सुकून को वकार्ड हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करवाने के लिए ले गया। और फिर डॉक्टर ने बताया कि सुकून का ब्लड ग्रुप तो सहनदीप से मैच कर गया है। शी कैन बी द डोनर, बट अभी वो माइनर है। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती वो किडनी नहीं दे पाएगी। इतना सुन सुकून जिद करने लगी, डॉक्टर अंकल मैं 17 की हूं, बड़ी हो गई हूं, कुछ नहीं होगा मुझे, एक्सरसाइज करती हूं, अच्छा खाती हूं, प्लीज मेरी किडनी भाई को देकर बचा लीजिए। पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि यह इल्लीगल है। जहां उस परिवार में एक उम्मीद जगी थी, वहीं मंजिल अभी दूर थी, तकरीबन 9 महीने दूर। हां, 9 महीने बाद ही सुकून का 18वां जन्मदिन था और तब तक सिर्फ इंतजार करना था। एक बड़ा चैलेंज था सबके सामने, सहनदीप को 9 महीने तक जिंदा रखने का। एक तो हॉस्पिटल का खर्चा और ऊपर से सेहन की गिरती तबीयत। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, पर नहीं छोड़ी थी उम्मीद तो सुकून ने। उसे अपने गोपाल जी पर भरोसा था। वो यही मांगती थी कि उसके 18वें जन्मदिन तक उसके भाई को कुछ ना हो। अब तो पूरे परिवार के लिए ये 9 महीने 9 सालों की तरह बीतने लगे। 3, 4, 5, 6 धीरे धीरे महीने कटते जा रहे थे और सहनदीप की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। और फिर एक दिन सेहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने लगभग जवाब ही दे दिया। यह सुन सुकून ने चिल्लाते हुए कहा, आप मेरी किडनी भाई को दे दीजिए ना डॉक्टर, बस 18 होने ही वाली हूं, प्लीज 3 महीने ही तो बाकी है। डॉक्टर ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, नहीं बेटा, हम तुम्हारी किडनी नहीं ले सकते जब तक तुम पूरे 18 की नहीं हो जाती। ये गैर कानूनी है। कैसा कानून है अंकल जो मेरे भाई को मरने तो दे सकता है पर मेरी किडनी नहीं ले सकता क्योंकि मैं 18 की नहीं हुई। रोते रोते वो यह बात हॉस्पिटल के गलियारे में खड़ी हुई कह रही थी। सुनीता ने उसे गले लगा लिया और सुकून मां के गले रखकर रोए जा रही थी कि अचानक वार्ड के डॉक्टर ने आकर बताया कि सहनदीप को होश आया है और वो सबसे मिलना चाहता है। विकास, शीनू, सुनीता सब अंदर जाना चाहते थे,
कि सुकून ने सबको रोक दिया। कोई अंदर नहीं जाएगा, बस मैं अकेली जाऊंगी। इतना कहकर वो आईसीयू में प्रवेश कर गई, जहां उसने देखा कि उसका भाई, जिसके पूरे बदन पर या तो ड्रिप्स लगे हुए थे या मशीनों की तारें, मुंह पर वेंटिलेटर की पाइप लगी होने की वजह से वो बात नहीं कर पा रहा था, पर उसकी आंख से बहते आंसू सब बता रहे थे। सुकून को देखकर उसने अपना हाथ उठा दिया, मानो अलविदा कह रहा हो, कि सुकून ने उसका हाथ जोर से थाम लिया। 3 महीने बाद मेरा 18वां जन्मदिन है भाई, तब तक रुक जा, तब तक अपनी जिंदगी बचा ले, तब तक मैं तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा देने के लायक हो जाऊंगी। तब तक रुक जा भाई, तब तक रुक जा। कहते कहते उसका हाथ माथे पर पकड़कर वो रो दी। अब तक उसके पीछे विकास, सुनीता, शीनू भी आ चुके थे। सबकी आंखें नम थीं कि अचानक सुकून ने पाया कि सहनदीप ने हाथ उठाकर उसके सर पर रख दिया, मानो कह रहा हो, पूरी कोशिश करूंगा ये 3 महीने काटने के लिए। बस इतना देख सुकून सहन के गले लग गई और बिना किसी से बात किए घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपना ठिकाना गोपाल जी के मंदिर के सामने बना लिया और हाथ छोड़कर कहने लगी, सिर्फ 3 महीने मांग रही हूं, जब तक मैं 18 की नहीं हो जाती भाई को लेकर मत जाना। 3 महीने बाद फिर मेरी किस्मत। इतना कहते हुए उसने गोपाल जी को मंदिर से उठाया और जमीन पर उनका आसन लगा दिया। आज के बाद अगले 3 महीने तक आप मेरे साथ ऐसे ही यहां जमीन पर सोएंगे, ताकि आपको अपना वादा याद रहे। सुकून की यह हरकत देख उसकी मम्मी उस पर गुस्सा तो हुई, पर सुकून की जिद के आगे किसी की नहीं चली। उसने तय कर लिया था कि वो ऐसे ही मंदिर में 3 महीने काटेगी। वक्त बीतने लगा, सुकून उसी मंदिर में उठती बैठती सोती, बस इतना सुनिश्चित कर लेती कि उसका भाई जिंदा है। और फिर वो रात भी आ गई जब सुकून ने अगले दिन 18 का होना था। उसने अपने पापा से ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कह दिया। उस दिन सुकून का 18वां जन्मदिन था और वो अपने जन्मदिन पर अपने भाई को तोहफा देने वाली थी, उसकी जिंदगी के रूप में। उस दिन जब सुकून का 18वां जन्मदिन था, उसका ऑपरेशन भी था। उसने ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले सेहन को नजर भर देखा, जो शायद सो रहा था, और मनी मन यही कही जा रही थी, भाई बस कुछ पल और। तकरीबन 6 घंटे चला वो ऑपरेशन और विकास और सुनीता के चेहरे पे तब तसल्ली के भाव उभरे जब डॉक्टर ने आकर बताया ऑपरेशन कामयाब रहा। सुकून की एक किडनी सहन की किडनी से रिप्लेस कर दी गई है। दोनों भाई बहन स्वस्थ हैं और फिर 1 महीने तक दोनों को ही अलग अलग रखा गया ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो सकें। और फिर रक्षाबंधन भी आ गया। सुकून अपनी मम्मी के साथ सहन से मिलने गई, जहां पर उसके भाई को उसने राखी बांधनी थी। पर ये क्या, वो देखकर हैरान थी, सहनदीप के हाथ में राखी थी जो वो सुकून को बांधने वाला था। हंसते हुए सुकून ने पूछ लिया, पागल हो गए क्या भाई? बहन भाई को राखी बांधती है, भाई बहन की जिंदगी की हिफाजत करता है, इसे ही तो रक्षाबंधन कहते हैं। सेहन ने सुकून की कलाई पर राखी बांधते हुए कहा, और इसे सुरक्षा बंधन कहते हैं। वैसे भी तो मेरी जिंदगी तब तक ही थी जब तक तू 18 की नहीं हुई थी। मैं तो अब तेरे हिस्से की जिंदगी जी रहा हूं ना बहन। इतना सुन सुकून सहनदीप के गले लग गई। हां, ये सुरक्षा बंधन था। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, उसकी सच्चाई के आगे भगवान को झुकना ही पड़ता है। और यही साबित किया एक बहन ने अपने भाई की जिंदगी बचाकर। सुकून अपने भाई सहनदीप की जिंदगी यमराज से भी छीन लाई थी। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।